कौन चैप्टर होगा? 8। कौन सा चैप्टर? 8। चैप्टर का क्या नाम है? कोशिका जीवन की इकाई। जीवन की इकाई, ठीक है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा चैप्टर। क्योंकि कोशिका जितना भी सजीव है, जितना भी सजीव चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें कुंजी से बना होता है, कोशिका से। कुंजी से बना होता है कोशिका से। जैसे मान लो कि एक ये कोशिका है, ठीक है, ये क्या है? कोशिका। ऐसे इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में भी बताए थे, ठीक है। कोशिका, ये क्या है? कोशिका यानी सेल, ठीक है। अब कोशिका के कुछ मतलब, कोशिका है और कोशिकाओं के क्या है? समूह। कोशिकाओं के क्या चीज? समूह। तो कोशिकाओं के समूह से कौन चीज बनता है? क्या बनता है बता? इसको क्या बोलेंगे? हाँ, उत्तक। कोशिका है, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे, यानी कि टिश्यू। क्या बोलेंगे? उत्तक, ठीक है, उत्तक बोलेंगे। अब कुछ बहुत सारे उत्तक आपस में मिल करके कुंजी का निर्माण करता है, अंग का यानी ऑर्गन का। ऑर्गन यानी कुंजी का, अंग का, ठीक है। कुंजी का निर्माण क्या? अंग का, ठीक है। जैसे कि अंग में क्या सब आ जाएगा? जैसे मान लो कि अमाशय, क्या हो गया? अमाशय क्या हो गया? अंग हो गया। हाँ, फेफड़ा क्या हो गया? फेफड़ा क्या हो गया? अंग हो गया। हृदय क्या हो गया? अंग हो गया। हाँ, हृदय क्या हो गया? अंग हो गया। इसी तरह से जैसे किडनी, किडनी क्या हो गया? अंग हो गया। इस तरह से ढेर सारे अंग हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब बहुत सारे अंग आपस में मिलकर, बहुत सारे अंग आपस में मिल करके किस चीज़ का निर्माण करता है? अंग तंत्र का, यानी कि ऑर्गन सिस्टम का। कौन सी का? ऑर्गन सिस्टम का, यानी कौन सी? अंग तंत्र का निर्माण करता है। और अंग तंत्र किसको कहेंगे? जैसे कि मान लो कि पाचन तंत्र, क्या चीज? पाचन तंत्र। और श्वसन तंत्र, हाँ। उसके बाद उत्सर्जी तंत्र, हाँ, क्या चीज? उत्सर्जी तंत्र। या फिर मान लो परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। इस तरह से क्या, किस चीज का निर्माण होता है? तंत्र का, यानी अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। कौन चीज का निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब सब आपस में अंग तंत्र आपस में जब मिलता है तो कौन चीज बनाता है? एक बॉडी बनाता है, यानी कि एक शरीर का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो एक शरीर को बनने के लिए किस चीजों की जरूरत था? कोशिका की। कौन चीज का जरूरत हुआ? कोशिका का। कौन सी का जरूरत पड़ा? कोशिका। इसलिए इस जीवों का जो, इस जीव जो है, इसका शरीर किस चीज से बना? कोशिका से। इसलिए कोशिका को क्या बोला जाता है? जीवन की इकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवन की इकाई। समझ में आ गया? हाँ, क्या बोला जाता है? जीवन की इकाई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? समझ में आ गया? ऐसे अपना लोग इसके बारे में पिछले चैप्टर में भी कुछ पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? हाँ, तो इसको बना लो, उसके बाद नीचे से अपन लोग को लिखना। तो क्या हुआ? मतलब एक शरीर का जो इकाई है वो क्या है? कोशिका। चाहे जितना जो भी जीव है, जितना भी जीव है, हम सब जीवों की बात कर रहे हैं, जितना भी क्या है जीव है, उन सभी का निर्माण कुंजी से हुआ है? कोशिका से। कुंजी से हुआ है? कोशिका से। इसलिए कोशिका को क्या बोला जाता है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। तो लिख लो, नीचे से लिखो, जीवन की
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है। जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका। क्या हुआ? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। वही हुआ सेंटेंस खाली, समझ में आ गया? अब देखो क्या है ना, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसको लिख लिया पूरा, ऊपर से मिटाएं। क्या लिखा थे? क्या चीज? कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कहाँ रहता है? चलो सवेरे उठ गए आज से। हाँ सर, हमसे भी पहले आए, जो कि हम कितना में 31-32 में पहुंच गए थे। अच्छा 31 में। तो समझ लो क्या है, कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? देखो, एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय। इसके पहले लिखा है और कुछ, ठीक है, एक लाइन बस लिखा है, उसको लिख लेना। तो एक पहला क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, ठीक है, यानी कि यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? अब बताओ तो लोग कि एक कोशिकीय जीव किसको कहेंगे? एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? बता, बोलो। जैसे अमीबा हो गया। बोल रहे अनमोल, एक कोशिकीय जीव किसको कहेंगे? हाँ, जो एक कोशिका से बने होते। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? और फेफड़ा। है क्या होगा रे? बताओ, तू बताओ नीरज, दूसरा एग्जाम्पल बताओ। अमीबा के बाद दूसरा एग्जाम्पल। एगो अमीबा हो गया, दूसरा क्या होगा? पैरामीशियम, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो एक क्या हो गया? एक कोशिकीय जीव। देखो, इसको ऐसे परिभाषा देने की जरूरत नहीं है, तो लोग अपना से परिभाषा दे सकता है। ठीक है, जो एक कोशिका के बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं उसको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों का एग्जाम्पल बताओ तो।
बहुकोशिकीय जीवों का एग्जाम्पल बताओ। कम ये नहीं बता रहे अनमोल, बहुकोशिकीय जीवों का एग्जाम्पल बताओ, बता। इतनी की जरूरत है बहुकोशिकीय में तू बहुकोशिकीय छौ गाछो कुछ बहुकोशिकीय गाय भैंस बकरी कुत्ता जानवर मनुष्य पेड़ पौधा यानी कि जितना भी सब चीज़ है जो तुमको दिख रहा है, पहले खुद ही हाँ, जो जितना चीज़ दिख रहा है, जितना जीव दिख रहा है तुमको, वो सभी चीज़ क्या है, हाँ, वो बहुकोशिकीय जीव ही है। ठीक है, पेड़ पौधा हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय जीव है। समझ में आ गया इतना? अब आगे बढ़ें। क्या हो कैमरा में धुंधला आता है, लाइट की जरूरत है उसके लिए। रिकॉर्डिंग क्या चीज़? रिकॉर्डिंग सेट हो जाती, रिकॉर्डिंग वो तो सेट है भी नहीं वो सब कुछ हो गया, वो ठीक, वीडियो भी बना। चलो अब अपना लोग बात करेंगे कि कोशिका की खोज के बारे में। किस चीज़ की बात करेंगे? कोशिका की खोज। ठीक है, कि सबसे पहले कोशिका को कौन देखा, किस तरह से कोशिका की खोज हुआ, हाँ, किस तरह से कोशिका की जानकारी हुई, हाँ, हम लोगों तक पहुंचा, ये इसके बारे में बात करेंगे। बताओ तो तू लोग को पता होगा कि कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था? बोलो। मोनेरा मैं- कितने से वो जगह जो दिया वही है रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। देखो क्या किया रॉबर्ट हुक ने, मतलब जब इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया तो क्या कॉर्क कोशिका में, कॉर्क में, किस में, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क में, कॉर्क को देखा अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से किस चीज़ को देखा, कॉर्क को। अब कॉर्क किसको कहते हैं? कॉर्क कहते हैं पेड़ के छाल, पेड़ के छाल को क्या बोला जाता है? कॉर्क बोला जाता है। पेड़ के छाल को क्या बोला जाता है? कॉर्क बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कौन? रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक, याद रखना। कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में। कौन? रॉबर्ट हुक। ये सब चीज़ है ना बढ़िया से दिया हुआ है, 8वां में 9वां में, खूब बढ़िया से। ठीक है, पूरा यही चीज़ है और इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया है, 11th से ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया है, किसमें? 9th में। तो ध्यान से देखो, कौन देखा सबसे पहले? रॉबर्ट हुक। इसकी आराम से अगर इसको थोड़ा सा समझ लेगा ना तो याद सब दिन रह जाएगा, सब दिन याद रह जाएगा, इसको भूलने की भी जरूरत नहीं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क में अपने बनाए हुए साधारण माइक्रोस्कोप से किसको देखा? कॉर्क को जब देखा तो उसमें पाया गया मतलब कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसे। क्या देखा गया? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे। उसको रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? वो क्या देखा? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कुछ रचना देखा अपने माइक्रोस्कोप से, तो उसका नाम क्या रख दिया? उसका क्या नाम रख दिया? कोशिका नाम रख दिया। ठीक है, अब वो किस पेड़ के छाल में देखा पता है? ओक। कौन सा पेड़ के छाल था? ओक। ओक, ये पेड़ का नाम ओक ट्री। ओक, ओक ट्री। ठीक है, ओके ने पढ़ लेना। ठीक है, क्या हुआ? मिलता होगा, सर्च करना ना। ठीक है, क्या है? ओक ट्री। समझ में आ गया ना? ये ओक ट्री के पेड़, ओक ट्री के छाल को देखा किसके द्वारा? अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो उसे क्या नजर आया? इस तरह से संरचना नजर आया। क्या कहते हैं? इस तरह से, मतलब समझो ना, इसे मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कुछ संरचना उसको नजर आया, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? कोशिका। क्या नाम रखा उसका? कोशिका। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जब क्या होता है ना, जब कोई भी चीज़ों का खोज होता है, जब कोई भी चीज़ों का खोज होता है तो बहुत सारे वैज्ञानिक उसके ऊपर उसमें लग जाता है, यानी कि उसको और खोजने में। ठीक है, इसमें और क्या क्या मिल सकता है नया, और क्या नया हो सकता है। तो रॉबर्ट हुक ने तो बस इतना देखा कि मतलब इस पेड़ के छाल को देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखा, और उसको क्या बोला?
कोशिका बोला, तो यहाँ पे कोशिका की खोज हो गई। बट ये जो कोशिका था, ये कैसा कोशिका था पता है? मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। मृत मतलब मरा हुआ, जीवित कोशिका नहीं। अगर जीवित कोशिका किसको कहेंगे? मृत कोशिका किसको कहेंगे? यानी कि इसमें केंद्रक नहीं था, केंद्रक नहीं था, ठीक ना। उसके बाद क्या आया? एक नया वैज्ञानिक आया, दूसरा। कौन आया? एक दूसरा वैज्ञानिक आया, ठीक है। उसका नाम क्या था? एंटोनी वान लीउएनहोएक, ठीक है। एंटोनी वान लीउएनहोएक नामक वैज्ञानिक आया। इन्होंने क्या किया, मतलब जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है, तो उस सूक्ष्मदर्शी से जब खोजा देखा तो इन्होंने बताया कि कोशिका जो होता है ना, मतलब जीवित कोशिका के बारे में इन्होंने बताया। यानी कि कोशिका के में क्या होता है कि केंद्रक भी होता है। क्या होता है? कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है। यानी कि किसको देखा? जीवित कोशिका को देखा। सबसे पहले किसको देखा? जीवित कोशिका। अब देखो रॉबर्ट हुक क्या देखा? मृत कोशिका को। एंटोनी वान लीउएनहोएक किसको देखा? जीवित कोशिका को देखा, ठीक है। अब उसके बाद फिर अगला और एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन बोला कि ये जो कोशिका होता है, इस कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक का खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका, हाँ, एंटोनी वान लीउएनहोएक। एंटोनी वान लीउएनहोएक किस चीज का किया? जीवित कोशिका का। रॉबर्ट हुक किसका किया? मृत कोशिका का, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कोशिका कौन देखा? रॉबर्ट हुक देखा 1665 में, ठीक है। यानी कि कोशिका कैसा था? मृत था। उसके बाद एंटोनी वान लीउएनहोएक आया, उन्होंने देखा जीवित कोशिका, यानी कि, ठीक है। तो लीउएनहोएक क्या किया? जीवित कोशिका को देखा। उसके बाद कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है। कौन बताया ये? हाँ, ये कौन बताया? रॉबर्ट ब्राउन बताया, ठीक है। हाँ, एंटोन वान लीउएन, रॉबर्ट हुक। ये क्या दिया? ये कोशिका का खोज किया। कौन सी का? कोशिका का खोज किया। लेकिन ये कैसा कैसा था कोशिका? ये मृत कोशिका था, ठीक है। उसके बाद कौन आया? हाँ, एंटोन वान लीउएनहोएक। ये कौन सी का खोज किया? जीवित कोशिका का। कौन सी का? जीवित कोशिका का खोज किया। उसके बाद कौन आया? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन आया। और ये किसका खोज किया? कोशिका के केंद्रक के बारे में। हाँ, केंद्रक का खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद जो है एक आया, क्या नाम है, एक वनस्पति वैज्ञानिक था 1838 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1838 ईस्वी में आया। कौन? वनस्पति वैज्ञानिक। कहाँ का वनस्पति वैज्ञानिक था पता है? जर्मनी का। कहाँ का? 1838 ईस्वी में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक। इन्होंने कहा कि जितना भी पेड़ पौधा है, पादप है, जितना भी पादप है यानी पेड़ पौधा है, वो सभी कोशिकाओं का बना होता है। ये क्या बताया? जितना भी पेड़ पौधा है, सुन इधर, कौन? वनस्पति वैज्ञानिक, नाम इसका ले लो, स्लाइडेन। क्या नाम था? स्लाइडेन, ठीक है। स्लाइडेन ने क्या बताया? जितना भी वनस्पति है, क्या है, यानी कि पेड़ पौधा है, वो सभी कोशिका का बना होता है। कौन सी का बना होता है? कोशिका का। लेकिन इसी के जस्ट अगला साल 1839 ईस्वी में, इसके अगला साल, इसके जस्ट कब? अगला साल कब? 1839 ईस्वी में एक ब्रिटिश का वैज्ञानिक आया। कौन? कहाँ का? एक, ब्रिटिश किसको कहते हैं? फ्रांस को। हाँ, अंग्रेज, इंग्लैंड
हाँ वह इंग्लैंड के अंदर का तो मतलब है। तो अंग्रेजी अंग्रेजी कहाँ का आया? अच्छा चल यहाँ ध्यान दो। ब्रिटिश वैज्ञानिक आया, ठीक है, ब्रिटिश सॉरी प्राणी वैज्ञानिक। ये कौन था? प्राणी वैज्ञानिक था, ठीक है। और इन्होंने क्या बता, प्राणी वैज्ञानिक, इसका क्या नाम था? स्वान। क्या नाम था? स्वान। इन्होंने बताया कि जितना भी जंतु है, क्या है? जितना भी जंतु है ये सभी कुंजी का बना होता है, कोशिका का बना होता है। कुंजी का बना होता है, कोशिका का। तो ध्यान दो इधर, कौन कौन? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन ने क्या बताया? जितना वनस्पति होता है ये सभी कुंजी का बना होता है, कोशिका का बना होता है। लेकिन स्वान ने क्या बोला कि जितना भी जंतु है वो सभी कुंजी का बना है, हाँ, कोशिका का। और ये दोनों लगभग लगभग बहुत नज़दीक में ही, 1 साल के डिफरेंट में, एगो 1838 में बोला, एगो 1839 में बोला। तो ये दोनों वैज्ञानिक ने मिल करके, ये दोनों स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने, ये दोनों मिल करके एगो सिद्धांत बनाया। क्या बनाया? एक सिद्धांत बनाया। उस सिद्धांत का नाम रख दिया कोशिका सिद्धांत। क्या रख दिया? कोशिका सिद्धांत। यानी कि स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर एक क्या क्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका सिद्धांत के अनुसार बोला क्या इन्होंने? हाँ, तो इन्होंने क्या बोला कि इसके अनुसार, यानी कि स्लाइडेन और स्वान के अनुसार, इसके अनुसार पादप एवं कौन? जंतु का शरीर कौन चीज से बना होता है? कोशिकाओं से बने होते हैं। समझ में आ गया? अब पूछ देता है कि कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं? कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे कोशिका सिद्धांत? यानी कि स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? अपने अध्ययन के आधार पे, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर क्या दिया? एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसी सिद्धांत का नाम क्या रखा? कोशिका सिद्धांत। क्या रखा? कोशिका। और इसके अनुसार क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहना था? कि जितना भी पेड़ पौधा है और जितना भी क्या है, जंतु है, वो सभी कुंजी का बना होता है, कोशिका का बना होता है। इसको कहते हैं कोशिकीय सिद्धांत। समझ में आ गया ना? यहाँ तक समझ में आ गया? जो अभी शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़ा, तो बस अब इसको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो क्या अपना लोग हेडिंग दिए थे? कोशिका की खोज दिए थे ना? अभी हेडिंग दिए थे ना, कोशिका की खोज। क्या दिया? अच्छा नहीं लिखा था? लिख लो ऊपर में, सबसे पहले हेडिंग में कोशिका की खोज दे करके, नीचे से लिखना शुरू करो, नीचे से तीर दे करके। कौन? लिख लिया? नीचे तीर दो। दिया? दिया नीचे में? लिखो। देखो, सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में
ईस्वी में अपने बनाए हुए साधारण माइक्रोस्कोप से या साधारण सूक्ष्मदर्शी से अपने बनाए हुए साधारण सूक्ष्मदर्शी से वही बनाए थे माइक्रोस्कोप। अपने बनाए हुए साधारण सूक्ष्मदर्शी से कोशिका कॉर्क अपने को बनाए देखा। हुए, हाँ, सूक्ष्मदर्शी। साधारण सूक्ष्मदर्शी वहाँ पे लगा दो। अपने बनाए हुए साधारण सूक्ष्मदर्शी से। पहले लिखा ये पेड़ का छाल तब कॉर्क, समझेगा कैसे? समझलिए तो नहीं भले आता है। सूक्ष्मदर्शी से ई बंदा हाँ, साधारण सूक्ष्मदर्शी से वो बात डिस्कस कर रहे हैं। लिख लिया। कॉर्क को देखा। सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क कॉर्क को देखा। कॉर्क को देखा जिसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान मधुमक्खी के छत्ते के समान मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचना दिखाई दिया जिसे जिसे कोशिका नाम दिया। कोशिका नाम दिया। आया समझ में? हाँ, अब ये कॉर्क क्या है याद रखना, पेड़ की छाल है, ठीक है। और कौन पेड़ के छाल में देखा इन्होंने? ओक ट्री यानी ओक पेड़ में, ठीक है। समझ में गया ना? ओक ट्री में देखा, ठीक है। याद रहेगा कि लिख लेगा इसको। हाँ, कॉर्क का मतलब क्या होता है? पेड़ का छाल होता है। और कौन पेड़ के छाल में देखा? ओक में। किस में देखा? ओक में। समझ में आ गया? इसको याद रखना। चलो अगला, एक और तीर लिखो इसके नीचे। लिखो लिखो यह कोशिका मृत था। यह कोशिका मृत था। जिसमें केंद्रक नहीं था, यानी केंद्रक अनुपस्थित था। लिख लिया? अगला लिखो तीर दे करके। एंटोनी वॉन लीवेनहुइक ने एंटोनी वॉन लीवेनहुइक ने, हाँ लिखना एंटोनी वॉन सब एक ही होता। एंटोनी वॉन लिखल है नम्मा में, इसलिए हमको पूरा याद एंटोनी वॉन लीवेनहुइक ऐसे याद, ऐसे लिखल है। यहाँ लिखा है ल्यूवेनहॉक। हाँ, तो एंटोनी वॉन लीवेन अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से उसको मतलब देता। कहीं पे लगता है एंटोनी वॉन लीवेनहुइक है, यहाँ पे लिखल एंटोन वॉन लीवेनहुइक है। समझ में आ गया? लिखो एंटोन वॉन लीवेनहुइक, नहीं रे यहाँ पे लिखा है। चलो क्या लिखा? अलग नाम तो नहीं है सर जी? अलग नहीं, वही है, सेम है। हाँ, ने जीवित कोशिका को देखा। ने जीवित कोशिका को देखा। अगला तीर देखिए लिखना। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने
केंद्रक की खोज की। ने केंद्रक की खोज की। लिख लिया। उसके बाद अगला नंबर क्या लिखना, 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने जीवित कोशिका कब देखे थे? क्या हुआ, जीवित कोशिका ये कब देखे थे? वही 1600-1700 के आसपास में देखा, नम्मा के वो बुक में देखना ना। रॉबर्ट हुक ब्राउन ने केंद्र की खोज की। कर लिया। हाँ, अब उसके बाद अगला लिखो ना, अगला तीर, या नहीं तो ऊपर में लिख लो कोशिका सिद्धांत, पहले हेडिंग स्टार देख क्या लिखना, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत लिखा। हाँ, चलो उसके नीचे से तीर देख लिखो। 1838 ईस्वी में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक 1838 हाँ 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने लिख ना, जर्मन लिख, जर्मनी लिख, जैसे इंडियन बोलते हैं अपना लोग। हाँ, जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने बताया कि, यहाँ पे लिखल है ना, लिख ना, कम से कम देख करके तो लिख सकता है। वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने बताया कि क्या लिखा, बताया कि पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। स्लाइडेन ने बताया कि पादपों का शरीर हाँ बताया कि पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगला तीर लिखना, 1839 ईस्वी में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक 1839 ईस्वी में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि लिख लिया, क्या लिखा, लिख लिया रे, क्या लिखा, तो गप मार रहा बीच में। 30 लिखे लिए, 39, हाँ 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लिख लिया, स्वान ने बताया जंतु का शरीर कोशिका का बना होता है। गप करने लगता है बीच में, जब क्लास खत्म हो जाएगा, ब्रेक रहेगा तब ना गप करेगा।
चलो अगला तीर लिखना। देखो स्लाइडन एवं स्वर्ण नामक वैज्ञानिक ने संयुक्त रूप से, अगला, अगला तीर। हाँ, स्लाइडन एवं स्वर्ण नामक वैज्ञानिक ने स्लाइडन एवं स्वर्ण नामक वैज्ञानिक ने स्लाइडन एवं स्वर्ण नामक वैज्ञानिक वैज्ञानिक ने संयुक्त रूप से रूप से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। किया, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत कहते हैं। हो गया। अब इसके में पैराग्राफ चेंज करके लिखो। देखो इसके अनुसार पादप एवं जंतुओं का शरीर इसके अनुसार पादप एवं जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद क्या हुआ ना, 1855 ईस्वी की बात है। कब? 1855। ध्यान दो, कब? 1855 ईस्वी में बिरचो नामक वैज्ञानिक। कौन? बिरचो। ठीक है। बिरचो ने बताया कि नए कोशिका का जो निर्माण होता है, कौन? नए कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले से जो पुराना कोशिका है उसी के विभाजन से नए कोशिका का निर्माण होता है। हाँ, इसका पूरा नाम है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है। तो ये विर्चो क्या बताया कि नए कोशिका का निर्माण क्या होता है, पहले से उपस्थित जो पुराना कोशिका है उसी में विभाजन के दौरान क्या होता है, नए कोशिका का निर्माण होता है। तो लिख लो इसको। 1855 ईस्वी में रेडोल्फ विर्चो, तीर देख, नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में, लिखो, बुक से लिखा जाएगा। बुक से लिखा रहे हैं। बुक में क्या है, मोबाइल में क्या, वही है, सेम है। इसमें और थोड़ा सा झटका कुछ पॉइंट है। जीव द्रव झिल्ली कहते हैं। पहले इसको लिखो ना, उसके बाद ना जीव द्रव झिल्ली आएगा। की लिखेंगे? क्या लिखा? 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण नए कोशिकाओं का निर्माण बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण
बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व से स्थित कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होता है। मतलब नई कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? पुराने कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। अब है अपना लोग का अगला टॉपिक, कोशिका की संरचना। क्या है? कोशिका की संरचना। ठीक है। ऐसे टाइम भी हो गया आज, इस टॉपिक को कल अपना लोग देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो कोशिका का संरचना क्या होता है, ध्यान से सुनो इधर। जैसे अंडा देखा है तो लोग, अंडा अपना लोग इसके बारे में से पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला दूसरा चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, वहाँ स्टार्टिंग में ही। क्या है? एक अंडा है, ये क्या है? इस तरह से। ठीक है। इसका पीला वाला भाग। ठीक है। ठीक है, इस तरह से। हाँ, ये क्या है? इसका पीला वाला भाग। और इसके ऊपर से इसमें क्या रहता है? द्रव। इसमें क्या रहता है रे? ए रे, कहाँ है रे तू? ध्यान दो। हाँ, तो ये जो सबसे बाहर वाले भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका। कोशिका झिल्ली। झिल्ली कहते हैं। अब इसके बीच में ये जो होता है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, और इसको कहते हैं कोशिका केंद्रक। केंद्रक। और ये दोनों मिल के, यानी कोशिका द्रव और केंद्रक, ये दोनों का आपस में जब मिलता है तो ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव। क्या कहेंगे? जीव द्रव। कोशिका द्रव को और केंद्रक को मिला के क्या कहेंगे? जीव द्रव कहेंगे। ठीक है। अब देखो पूरा कोशिका का, जैसे अपना लोग के पूरे शरीर का कंट्रोल कौन कर रहा है? मस्तिष्क। अपने पूरे शरीर का कंट्रोल कौन कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है। हाँ, उसी तरह से पूरे कोशिका का कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। कौन कर रहा है? केंद्रक। तो अब केंद्रक के आधार पे कोशिका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? केंद्रक के आधार पे, केंद्रक के उपस्थिति या बिना उपस्थिति के आधार पर कितना प्रकार का होता है केंद्रक? सॉरी, कोशिका कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा। हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो कोशिका। किसके आधार पे? केंद्रक के आधार पे। केंद्रक के आधार पर कोशिका कितना प्रकार का? कोशिका कितने प्रकार का? कोशिका दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है। अब मोटा मोटी समझ लो, प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे? जिसमें जिस कोशिका में केंद्रक नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। और जिसमें केंद्रक रहेगा उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। ठीक है। तो कल अपना लोग जो मतलब पूरा डिफाइन करेंगे, प्रोकैरियोटिक को करेंगे और यूकैरियोटिक को करेंगे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया पूरा? छोटू कुमार, कोई दिक्कत अभी तक जितना लिखा उसमें? तो चलो अब अपना लोग कल के क्लास को देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक।